नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुकांत, आपका होस्ट और आपका घोस्ट। आज एक्सेल फार्मा की होम्योपैथी एज इट इज़ की श्रृंखला में हमारा टॉपिक रहेगा एलर्जी। एलर्जी एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम शब्द है जिसमें तरह तरह की इतनी बीमारियां आ जाती हैं जिनको एक्सप्लेन करना एक छोटे से वीडियो में नामुमकिन है। लेकिन अगर हम देखें आम जिंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, एलर्जी का मतलब है बिना बात के बैठे बैठे छींके आ जाना, नाक का बहना, जुकाम हो जाना, या स्पेसिफिकली तेज स्मेल आ गई, मौसम चेंज हो गया, धूल मिट्टी हो गई, इन चीज़ों के एक्सपोजर में आके थोड़ा टेम्परेचर की वेरिएशन हो गई, या आप कह लीजिए वीट एलर्जी, खाना खाया उसके बाद लूज मोशन हो गए। तो ये सारी चीज़ें एलर्जी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमारी इम्यूनिटी से रिलेटेड हैं। इम्यूनिटी और एलर्जी का एक सीधा सीधा लिंक है। जब हम किसी चीज़ के कांटेक्ट में आते हैं और हमें कुछ हो जाता है, मतलब हमारे शरीर की जो ताकत है, इंटरनल सिस्टम है, उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसके लिए उसने हेल्प मांगी। वो हेल्प मांगने का तरीका शरीर का लूज मोशन भी हो सकते हैं, छींके जुकाम भी हो सकता है, हेडेक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसको हम कहते हैं पता नहीं जी एलर्जी है, शुरू हो गया। एलोपैथी में जाएंगे, इस एलर्जी की एक ही दवा है, वो आप सबको पता है। और ये एलर्जी छींके जुकाम लूज मोशन पे ही नहीं, हमारे शरीर पे भी अर्टिकेरियल रैश हो जाते हैं। पता नहीं, बच्चा ग्राउंड में खेल रहा था, डॉक्टर साहब आया और खुजला रहा है और देखा सारी बॉडी पे अर्टिकेरियल रैश है, बड़े बड़े धब्बे। तो ये सारी चीज़ें एलर्जिक इसलिए हैं क्योंकि इनका कोई पर्टिकुलर कॉज नहीं है। ग्राउंड में 10 बच्चे और खेल रहे थे, धूल मिट्टी चली तो 100 लोग और खड़े थे ग्राउंड में, उनमें से तो किसी को कुछ नहीं हुआ। अगर हुआ है, आपको हुआ है, मुझे हुआ है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम वीक था, वो उस धूल मिट्टी चलने को नहीं बर्दाश्त कर सका। अब धूल मिट्टी उड़ के कहाँ जाएगी, आंखों में या नाक में सबसे पहले, तो छींकें शुरू हो गई, जुकाम शुरू हुआ, बढ़ता हुआ छाती में जा सकता है, आपके साइनस इन्वॉल्व हो सकते हैं, आपके बच्चे के टॉन्सिल इन्वॉल्व हो सकते हैं, स्किन की इन्वॉल्वमेंट है, तरह तरह की चीज़ें हैं। तो इस एलर्जी का जो आप अपने इम्यून सिस्टम के थ्रू इलाज कीजिए। होम्योपैथी में इन चीज़ों का बहुत बढ़िया इलाज है, क्योंकि होम्योपैथी की सभी दवाएं आपके इम्यून सिस्टम को अपग्रेड करके आपके शरीर से बीमारियों को निकालती हैं। एक्सेल फार्मा में हमने इनके लिए कुछ पेटेंटेड दवाइयाँ तैयार की हैं। सबसे पहले इम्यून सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए ई इम्यून, ये दवा आप चाहे अपने एलर्जिक अटैक के दौरान दें तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, और जब आप बिल्कुल ठीक हैं तब लीजिए ई अल्फा जिनसेंग के साथ। ई अल्फा जिनसेंग खाने से पहले 1 या 2 चम्मच, इसकी 20 बूंदें आधा कप पानी में खाने के बाद, ये दोनों चीज़ें मिलके आपके सिस्टम को सेट करेंगी, आपकी इम्यूनिटी को सेट करेंगी, आपके खाने पीने को, आपकी भूख को, पेट साफ होने को, हर तरह से बॉडी को क्लींस करके आपके सिस्टम को अपग्रेड करेंगी। और एलर्जी के इलाज के लिए ई एलर्जी ड्रॉप्स, इसमें उन दवाओं का मिश्रण है जैसे सैंगोनेरिया है, आर्सायोड है, यूकेलिप्टस है, बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं जो कि आपकी एलर्जिक कंडीशंस को आराम देती हैं। और हमने ये भी देखा है ई एलर्जी, अल्फा जिनसेंग और इम्यूनिटी के साथ आपकी वीट एलर्जी के पेशेंट्स को भी बहुत आराम मिला है। और इन्हीं के साथ जब बहुत ज़्यादा छींकें जुकाम है, बार बार ठंडी लग रही है और ठंड के मौसम में आपका गला खराब, जुकाम हो रहा है, हेडेक हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो आप एलर्जी के साथ ई कोल्ड एंड फ्लू,
इम्यूनिटी, एलर्जी और ई कोल्ड एंड फ्लू, ये आपके लिए किसी भी तरह की एलर्जी में आपको बहुत आराम दिलवाएंगी और आपके सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए आप ई अल्फा जिनसेंग लीजिए। लेकिन इन दवाइयों को लेने से पहले अपने सिम्टम्स के साथ अपने होम्योपैथिक कंसल्टेंट को मिलें, उनको अपने सिम्टम्स बताएं और फिर ये दवाइयाँ लीजिए। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज में आए या फिर हमारे ऑफलाइन क्लिनिक्स में आके अपनी बीमारी के बारे में बताएं और ज़रूरत के हिसाब से फिर हम आपको इन दवाओं की आपकी डोजेज और किस तरह से लेना है वो आपको बताएंगे। अगले वीडियो तक मेरा बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, हमारे चैनल होम्योपैथी एज इट इज़ को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदारों में, कुलीग्स में वीडियोस को शेयर करें ताकि वो लोग भी हमारे एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाकर होम्योपैथी के थ्रू हेल्दी बने और भारत को स्वस्थ बनाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद।